अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं शादमान नंबर 1 गोश्त मार्केट है, उसके साथ ये खाली प्लॉट था जो किसी ज़माने में कचरे का ढेर हुआ करता था। इस वक्त हमारे साथ मुनीब साहब मौजूद हैं यहाँ पर, और उनसे हमारा सवाल ये है कि इस जगह की सफाई किसने करवाई है और यहाँ का कचरा किसने उठाया है। कुछ लोग ये क्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ की सफाई उन्होंने करवाई है और कचरा वगैरह उन्होंने उठाया है। तो आइए जानते हैं इनसे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं कि ये जो प्लॉट है ये गोश्त मार्केट से मुलेखा शादमान 1 नंबर पे पिछले कोई 7-8 साल से ये लावारिस मतलब इस तरह पड़ा था कि यहाँ पे कचरे का और मलबे का बेतहाशा ढेर पड़ा हुआ था। और जब यहाँ पे सफाई हुई है तो अराउंड कोई 37 के करीब जो है 37 के करीब डंपर यहाँ से मलबा उठाया गया है। ठीक है, अब कोई भी इसके ऊपर क्लेम अगर करता है तो उससे सबसे पहला सवाल तो हमारा यही बनता है कि 37 डंपर कोई अपनी पर्सनल पॉकेट से नहीं उठा सकता। ठीक है, इसके ऊपर हमने बड़ी पीछे लगे थे सैनिटेशन के डिपार्टमेंट के, और हमने बाकायदा एप्लीकेशन दी थी। यहाँ पर एक हमने मोहल्ला कमेटी बनाई शादमान फ्लैट्स रिस्टोर मूवमेंट के नाम से, और उसके प्लेटफॉर्म पे हमने उबैदुर रहमान साहब जो डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन है उनके साथ मीटिंग्स की, उनसे बात की। सिर्फ ये एक प्लॉट नहीं बल्कि अंदर गली में भी कई जगहों पे ढेर था कचरों का और मलबे का, उस पर भी उनसे बात की और बड़ी रिक्वेस्ट की कि भाई इसके ऊपर आप फोकस कर लें। तो उनका ये जवाब था कि देखिए, मलबा उठाना सैनिटेशन का काम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये उनकी फेवर थी। उनका हम इस पर बार बार शुक्रिया अदा करते हैं उबैद भाई का कि उनकी फेवर थी कि उन्होंने शादमान 2 नंबर से लेके इस प्लॉट तक के ओवरऑल सब जगह से इन्होंने अपनी मशीनें लगाईं, डीएमसी की, इदारे की, और ये सारा मलबा उठाया। ठीक है, ये सारे का सारा मलबा इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल जनाब अली ज़हरी साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी जो है इसके ऊपर बड़ा एक ख़ास वो लिया, नोटिस लिया, और उनकी हिदायत पर फिर उबैद भाई की हिदायत के ऊपर उनकी टीम यहाँ मौजूद रही। 4 दिन लगे हैं ये एक प्लॉट साफ़ होने में, और उसके बाद जब इसकी सफाई हुई है तो सफाई होने के बाद फिर हम लोगों ने दोबारा से जो हमारी मोहल्ला कमेटी, हम लोग दोबारा उतरे ग्राउंड में, और उतर के हमने यहाँ पर पौधे लगाए, हमने दरख्त लगाए। शुरू में तकरीबन कोई 15-20 के करीब हमने ख़ुद दरख्त लगाए, और लगाने के बाद फिर हमने इसको दिमाग में हमने बैठा लिया था कि हमने यहाँ पे कब्ज़ा नहीं होने देना, हमने यहाँ कोई कचरा कुंडी इसको दोबारा नहीं बनने देंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर हमने जो है यहीं गली के लोगों की तवस्सुत से और एहलियान मोहल्ला ने यहाँ पर एक नर्सरी वाले को बिठाया। इस नर्सरी वाले से ना हम कोई किराया ले रहे हैं, ना कोई भाड़ा है, किसी किस्म के हम पैसे नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। इस नर्सरी को हमने लीगल करवाया थ्रू डीएमसी, हमने इसको लीगल करवाया, और अब ये नर्सरी यहाँ पे कायम है, जिसकी वजह से प्लॉट साफ़ सुथरा है। अब मैं दोबारा वही बात बोलूँगा कि अगर कोई भी आकर के कहता है कि जी ये काम मैंने करा है, ठीक है, तो फिर ये इदारे के साथ ज़्यादती है। वो इदारा जो काम कर रहा है, जिसका काम है, सैनिटेशन वालों के साथ ज़्यादती है, जिन्होंने पूरा दिन यहाँ लगाया, अपनी मशीनें लगाईं, उनकी हक़ तलफ़ी ना करें, उनके साथ ज़्यादती ना करें। ठीक है, इसके पीछे काफ़ी लोग लगे होंगे, उन लोगों के पीछे मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हम पीछे लगे कि जी साफ़ कर दो, और भी लोगों ने दी होंगी एप्लीकेशंस, लेकिन बहरहाल ऑन ग्राउंड यहाँ पर 4 दिन इसमें लगे इसको साफ़ होने में। 4 दिन तक के मैं यहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक के इनकी मशीनों के साथ यहाँ पे मौजूद रहता था। सफाई हो रही है उसको मैं देख रहा होता था, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन आखिरी डंपर उठाए यहाँ से, आखिरी गाड़ी जब मूव हुई है, तब भी उस वक्त भी इसकी जो दीवारें हैं साइडों पे, यहाँ पर काफ़ी हद तक मलबा मौजूद था, जो इस वजह से नहीं साफ़ किया जा सकता था क्योंकि ये दीवारें कमज़ोर हैं और मशीन उस पे नहीं जा सकती थी। तो उसके लिए उबैद साहब ने मुझसे माजरत की कि भाई यहाँ पर प्राइवेट लेबर लग सकती है, लेकिन मशीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। हमने उनसे कहा कोई मसला नहीं, ये काम हमारा है, क्योंकि शादमान टाउन हमारा घर है, हमारा इलाका नहीं है, हम अपने घर को खुद साफ़ करेंगे। हमने उस मलबे को खुद यहाँ नीचे ग्राउंड पे बिछाया, और जो इस वक्त आप सतह से, ज़मीन से थोड़ी ऊंची आप सतह देख रहे हैं और भरे हुए गड्ढे देख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वो सारा मलबा हमने नीचे बिछाकर उसको लेवल किया। इसके पीछे हमने ये सारी एफ़र्ट्स की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थे जनाब मुनीब साहब, जिन्होंने इस प्लॉट के हवाले से एक तफसीली इंटरव्यू दिया है। अब मेरे ख़्याल में लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस प्लॉट पे किसने काम करवाया और कहाँ से हुआ। शुक्रिया।